स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। हाँ, ये किताब कमाल की है। लगभग 1 सदी पुरानी होने वाली है, पर आज भी उतनी ही असरदार। बिल्कुल, ये कोई फटाफट अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है ना? ये तो 25 साल की रिसर्च पर आधारित है। सही कहा। हिल ने हेनरी फोर्ड, एडिसन जैसे कई कामयाब लोगों को स्टडी किया था। और उनका निचोड़ यही था कि कामयाबी, दौलत, ये सब पहले हमारे दिमाग में, हमारी सोच में शुरू होती है। हाँ, उनका वो मशहूर वाक्य है, इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। तो आज हम इसी प्रक्रिया के मुख्य सिद्धांतों को थोड़ा खंगालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है, क्या सिर्फ इच्छा रखना, मतलब सिर्फ सोचना कि मुझे अमीर बनना है, क्या ये काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिल साफ कहते हैं कि सिर्फ चाहना तो एक खोखली इच्छा है। अच्छा। हाँ, जब तक आप उसे एक ठोस लक्ष्य में नहीं बदलते, मतलब कितना पैसा चाहिए। हाँ, एक निश्चित रकम। बिल्कुल, और कब तक चाहिए? 1 तारीख। और शायद सबसे जरूरी, बदले में आप क्या करने को तैयार हैं, क्या मेहनत, क्या सेवा देंगे। एग्जैक्टली। बिना स्पष्टता के वो इच्छा सिर्फ एक सपना ही रह जाती है। एक ठोस योजना चाहिए। हाँ, और फिर बात आती है उसे अपने अंदर उतारने की। वो ऑटो सजेशन वाला आइडिया है ना? हाँ, आत्म सुझाव। रोज सुबह शाम अपने लक्ष्य को दोहराना। सिर्फ पढ़ना या बोलना? नहीं, उसे महसूस करना जैसे वो सच हो चुका है, पूरी भावना के साथ। हिल कहते हैं कि इससे वो लक्ष्य हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है। और फिर आता है विश्वास, अटूट विश्वास कि ये मुमकिन है। बिल्कुल, ये विश्वास ही है जो मुश्किलों में आपको टिकाए रखता है। जब शक होता है, जब लगता है कि नहीं हो पाएगा, तब यही विश्वास काम आता है। ठीक है, तो पक्का इरादा हो गया, विश्वास हो गया, लेकिन सिर्फ सोचने और यकीन करने से काम कैसे बनेगा? ज्ञान भी तो चाहिए। हाँ, बिल्कुल चाहिए। और हिल यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के। अच्छा, सामान्य ज्ञान नहीं। सामान्य ज्ञान अपनी जगह है, पर हिल का जोर प्रैक्टिकल नॉलेज पर है। वो ज्ञान, वो हुनर जिसे आप अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल कर सकें। मतलब जरूरी नहीं कि बहुत सारी डिग्रियां हों। जरूरी नहीं। वो ज्ञान अनुभव से आ सकता है, ट्रेनिंग से आ सकता है, या लगातार सीखते रहने से। अहम ये है कि आप ज्ञान हासिल करें और उसे काम में लाएं। और फिर आती है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। हिल इसे विचारों को असलियत में बदलने वाला एक तरह का वर्कशॉप कहते हैं। हाँ, मानसिक कारखाना बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। जो चीज आज नहीं है, उसे बनाने के लिए पहले कल्पना करनी होगी। नए आइडिया सोचना या पुराने आइडियाज को नए तरीके से जोड़ना। दोनों। हिल दोनों तरह की कल्पना की बात करते हैं, लेकिन कल्पना के फौरन बाद चाहिए एक ठोस योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लान। लिखा हुआ प्लान। हाँ, बेहतर है कि लिखा हुआ हो। और सबसे जरूरी बात, अगर एक प्लान फेल हो जाए तो हार मान ले। नहीं, हिल कहते हैं दूसरा प्लान बनाओ। हाँ, वो फेल हो तो तीसरा, लेकिन लक्ष्य मत छोड़ो। यही है दृढ़ता, परसिस्टेंस। ये दृढ़ता वाली बात मुझे बहुत अहम लगी। किताब में लिखा है कि ज्यादातर लोग मंजिल के बहुत करीब आकर हार मान लेते हैं। बिल्कुल। और एक और चीज, कामयाब लोग फैसले जल्दी लेते हैं और उन पर टिके रहते हैं। हाँ, वो दूसरों की राय से आसानी से भटकते नहीं। उनमें एक निश्चय होता है, और जब मुश्किलें आती हैं तो यही दृढ़ता काम आती है। अकेले चलना मुश्किल हो सकता है इसमें। इसीलिए हिल मास्टरमाइंड समूह की बात करते हैं। अच्छा, ये क्या है? मतलब अपने जैसे लक्ष्य वाले भरोसेमंद लोगों का एक ग्रुप बनाना, जो एक दूसरे को सपोर्ट करें, सलाह दें, प्रेरित करें। हाँ, इससे ताकत कई गुना बढ़ सकती है। आइडियाज मिलते हैं, हौसला बढ़ता है। बिल्कुल, तालमेल से ज्ञान और ऊर्जा दोनों बढ़ते हैं। किताब में आगे यौन ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देने की भी बात है। ये थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट लगता है। हाँ, ये थोड़ा गहरा है। हिल का तर्क है कि ये इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है। अगर इसे सिर्फ शारीरिक इच्छा तक सीमित न रखकर अपने काम, अपनी क्रिएटिविटी, अपने लक्ष्य की तरफ मुड़ा जाए, तो ये जबरदस्त ऊर्जा और जुनून पैदा कर सकती है। मतलब उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना। हाँ, एक तरह से एक शक्तिशाली भावनात्मक आवेग को रचनात्मक ईंधन में बदलना। और आखिर में वो छठी इंद्री या इंट्यूशन की बात करते हैं, सिक्स्थ सेंस। हाँ, वो इसे इन सब सिद्धांतों को शिखर मानते हैं। जब आप इच्छा, विश्वास, योजना, ज्ञान, दृढ़ता, इन सब पर महारत हासिल कर लेते हैं और मास्टरमाइंड के साथ तालमेल में होते हैं, बिल्कुल, तब एक तरह की गहरी समझ, एक अंतर्दृष्टि जागृत होती है। अवचेतन मन आपको राह दिखाता है।
ये कोई जादू नहीं, बल्कि इन सिद्धांतों पर लगातार अमल करने का नतीजा है। तो अगर हम सार निकालें तो थिंक एंड ग्रो रिच यही कहती है कि सफलता और दौलत की चाबी हमारे अंदर ही है। हाँ, ये हमारी सोच, हमारे विश्वास, हमारी योजना, हमारे काम और हमारी लगन का नतीजा है। जैसा हिल ने कहा, इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? कि इन सभी सिद्धांतों में से वो कौन सा एक सिद्धांत हो सकता है जो किसी के लिए सबसे ज्यादा बदलाव लाने वाला साबित हो? सोचने वाली बात है।